नमस्कार। आज हम एक अहम मामले पर बात कर रहे हैं, गुजरात के दाहोद जिले से। जी। दाहोद में भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई में एक बड़ा लोन घोटाला सामने आया है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि करीब 5.5 करोड़ रुपए की है। बिल्कुल। और ये एसबीआई की 2 शाखाओं से जुड़ा मामला है, यादगार चौक और स्टेशन रोड शाखा। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे, कौन लोग शामिल थे और अब तक क्या एक्शन लिया गया है। जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये धोखाधड़ी की कैसे गई। हाँ, तरीका क्या था? सुनने में आया है कि कोई 29 लोगों के नाम पर लोन लिए गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, कुल 29 लोगों के नाम पर ये फर्जी लोन पास करवाए गए और तरीका काफी सोचा समझा लगता है। अच्छा। हाँ, इन लोगों को सरकारी कर्मचारी दिखाया गया। इसके लिए नकली सैलरी स्लिप्स मतलब वेतन पर्चियां और दूसरे जाली दस्तावेज जैसे पहचान पत्र वगैरह तैयार किए गए। ओह, मतलब सिर्फ अर्जी नहीं, पूरे के पूरे दस्तावेज ही नकली थे। बिल्कुल। और इन्हीं जाली दस्तावेजों के आधार पर लोन मंजूर कर दिए गए। ये तो बहुत ही संगठित लगता है। और फिर उस पैसे का क्या हुआ? क्या वो उसी काम में लगा जिसके लिए लोन लिया गया था? नहीं, यही पर तो असल खेल है। जांच में यही बात सामने आई है कि लोन की जो रकम थी उसका इस्तेमाल उस काम के लिए हुआ ही नहीं जिसके लिए वो कागजों पर दिखाया गया था। तो फिर कहाँ गया पैसा? पैसा असल में व्यावसायिक कामों और निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया। बाप रे, 5.5 करोड़ रुपए फर्जी दस्तावेजों पर, और फिर पैसा कहीं और इस्तेमाल हो गया। ये तो बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सही कहा। इसमें कौन लोग शामिल हैं? मतलब ये तो साफ है कि बैंक के अंदर किसी की मदद के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस मामले में सीधे तौर पर एसबीआई के ही 2 पूर्व ब्रांच मैनेजर का नाम सामने आया है। बैंक मैनेजर खुद? कौन? एक है गुरमीत सिंह बेदी, जो उस समय यादगार चौक ब्रांच के मैनेजर थे। अच्छा। और दूसरे मनीष कावली, जो स्टेशन रोड ब्रांच के मैनेजर थे। अच्छा। हाँ, इन दोनों पर आरोप है कि ये इस घोटाले में सीधे तौर पर शामिल थे। मतलब इनकी मिली भगत के बिना शायद ये मुमकिन ही नहीं था। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है कि जो सिस्टम की रखवाली कर रहे हैं वही सेंध लगा रहे थे। और कौन थे इनके साथ? अकेले तो किया नहीं होगा। नहीं, अकेले नहीं। इनके अलावा कुछ दलाल मतलब बिचौलिए भी थे। दलाल, उनका क्या रोल था? जानकारी के मुताबिक इनका काम था ये फर्जी दस्तावेज बनवाना और शायद बैंक के अंदर लोन पास करवाने में मदद करना, प्रोसेस को आसान बनाना। और जाहिर है वो 29 लोग भी शामिल थे जिनके नाम पर ये फर्जी लोन लिए गए। आखिर पैसा तो उनके खातों में ही गया ना। तो मतलब ये एक नेटवर्क था। हाँ। बैंक मैनेजर, दलाल और फर्जी आवेदक सब मिले हुए थे। जी, ऐसा ही लगता है। तो अब इस मामले में जांच कहाँ तक पहुंची है? पुलिस ने कुछ किया? कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? हाँ, जब बैंक को अपनी अंदरूनी जांच में इस गड़बड़ी का पता चला तो उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। ठीक है। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और ताज़ा जानकारी के अनुसार अब तक इस केस में 13 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 13 से ज्यादा लोग? अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल है? क्या ये मैनेजर भी पकड़े गए? हाँ, गिरफ्तार हुए लोगों में वो दोनों पूर्व बैंक मैनेजर्स शामिल हैं जिनका हमने जिक्र किया, गुरमीत सिंह बेदी और मनीष गवली। अच्छा, दोनों? जी। इनके अलावा 11 वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने ये फर्जी लोन लिए थे और कुछ दलालों को भी पकड़ा गया है। और मैनेजर्स का क्या हुआ गिरफ्तार करके? दोनों पूर्व बैंक मैनेजर्स को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ठीक है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, जी, जगह है दाहोद गुजरात, जी, बैंक है एसबीआई की यादगार चौक और स्टेशन रोड ब्रांच, हाँ, रकम है करीब 5.5 करोड़, जी, और मुख्य आरोपी हैं 2 पूर्व बैंक मैनेजर, गुरमीत सिंह बेदी और मनीष गावली, साथ में दलाल और 29 फर्जी आवेदक। और 13 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बिल्कुल सही। ये मामला एकदम साफ दिखाता है कि कैसे बैंक के अंदर के लोग, बाहरी दलाल और कुछ और लोगों ने मिलकर सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया। ये एक तरह का संगठित वित्तीय अपराध है। हाँ, जिसमें अंदरूनी मिलीभगत मतलब इनसाइडर कल्यूजन का बहुत बड़ा रोल था। ये वाकई चिंता की बात है, खासकर जब सिस्टम को बचाने वाले ही उसमें शामिल हो जाएं। सिर्फ गिरफ्तारियों से बात खत्म नहीं होती।
हमें आगे सोचना होगा। बिल्कुल। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में बैंकों के अंदर ऐसी धोखाधड़ी को कैसे रोका जाए, खासकर जब अधिकारी खुद शामिल हों और जाली दस्तावेज इतनी आसानी से इस्तेमाल हो जाएं। सही। सवाल यह है कि बैंकों को अपने इंटरनल चेक्स और बैलेंस, मतलब आंतरिक जांच पड़ताल और नियंत्रण के सिस्टम को कितना और मजबूत करने की जरूरत है, हाँ, ताकि ऐसी मिलीभगत को शुरू में ही पकड़ा जा सके। जी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद बैंकिंग सेक्टर को गंभीरता से विचार करना चाहिए।